तो अब आज के विषय पे आते हैं, जैसे कि अगर हम इस भूमिका के साथ चलें जो भी आपने बताई कि हमारा संवाद क्या चीज़ है, पहली बात जिसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, एक वैज्ञानिक की तरह हम देख पा रहे हैं, और असंभव संवाद है, मतलब उसमें कोई निष्कर्ष के साथ हम नहीं बैठे, आंकड़ों के साथ नहीं बैठे, किसी को हम आधार मान के भी नहीं चल रहे। ये सब समझते हुए अगर हम एक विषय को चुनते हैं जो आज का संवाद स्थापित करने के लिए, कि साक्षी, तो उसमें एक बात समझ में आती है कि कोई भी जब आत्मान्वेषण की तरफ चलता है या अध्यात्म की तरफ चलता है, दोनों शब्द में एक ही चीज है, अपना अध्ययन या अपने बारे में जानना। और अगर वो बिल्कुल एक दूरी बना के चले जिसमें कि बिल्कुल ईमानदारी से वो अपनी जांच कर रहे हैं, तो वहां पर नेति नेति, जैसे आपने अभी कहा, नकारात्मक रूप से जानना, उसी को नेति नेति विधि से वो जांचता है कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ। तो वहां से काफी चीजें निकलती आती हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बदलता है, जन्म लेता है, मृत्यु है। फिर निकल के आता है कि मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं सोच विचार नहीं हूँ, स्मृति नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, क्योंकि ये सब चीजें बदल रही हैं और इनको देखा जा सकता है। तो एक बहुत उत्तर मिल जाता है, बना बनाया उत्तर, कि जो बदलता नहीं है वो तो है, और उसको हम एक नाम भी दे सकते हैं, दृष्टा का या साक्षी का या अनुभवकर्ता का या कोई और नाम। तो ये साक्षी क्या है? क्योंकि मैं नेति नेति की विधि से साक्षी तक पहुंच गया और अपने आप को मैंने कन्विंस कर लिया कि मैं साक्षी हूं। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि ये साक्षी क्या है। उसी विधि से चलते हैं सर। साक्षी क्या नहीं है, वो श्रेष्ठतम विधा है। न न मैं आपको सिखा रहा हूं, न आप मुझे सिखा रहे हैं, हम आप साथ साथ सीख को अवसर दे रहे हैं, इसी तरह से साथ में चलते हैं। साक्षी, जैसा कि उसका प्रचलित अर्थ अभी तक हमने समझा है कि किसी भी घटनाक्रम को दूर से देखना। गवाह, साक्षी का अर्थ होता है गवाह। साक्षी में दो चीजें शामिल हैं, मैं बहुत उसके एटिमोलॉजी में नहीं जाऊंगा, कि एक है अक्ष मतलब आंख, स मतलब आंख रखना, आंख के साथ। जहां पर आंख के साथ है, जहां पर आंख का साथ है, जहां पर आंखों को सिर्फ देखा गया, अब उसमें एक समस्या आती है कि अगर मैं किसी घटनाक्रम को, जैसे मान लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं, वहां पे मैं किनारे होकर के खड़ा होकर के देख रहा हूं उस घटनाक्रम को, तो उस घटनाक्रम को खड़े होकर के देखते हुए क्या मैं सम्यक रूप से उस घटनाक्रम को जानता हूं जो मैंने देखा है? क्योंकि जानता वो है जो उसमें शामिल रहा, या मौलिक भूल है जो उसमें शामिल है वो उस घटनाक्रम को जानता है कि असल मामला क्या है। तो इसलिए जो साक्षी का यह अर्थ हमने समझा है कि जो भी जीवन में कुछ घट रहा हो, विचार के तल पर घट रहा हो, बाहर की चीजों को देखते हुए घट रहा हो, भीतर बाहर जो घट रहा हो, उसमें अलग खड़े होकर के देखना। अगर आप अलग खड़े होकर के देख रहे हैं तो आप उसको जो जानेंगे वह एक दूर खड़े हुए व्यक्ति की देखी गई चीज होगी। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, किन कारणों से लड़ रहे हैं, उसके पीछे क्या उनकी अदावत चली आ रही है, उनके क्या क्या भाव चल रहे हैं, क्या क्या उनके हित जुड़े हुए हैं, यह वो साक्षी नहीं जानता है। साक्षी एक घटना को देखता है कि हाँ ऐसा दो लोग लड़ रहे थे, पर उसके न पीछे का वो जानता है, न उसके आगे का जानता है, और न उसकी उन दोनों की गहराई में क्या हो रहा है वह यह नहीं जानता। तो यह बात जो साक्षी के संदर्भ में प्रचलित है कि मात्र अलग खड़े होकर के देखना, यह बात पूरक नहीं है साक्षी की। इस पर आप क्या कहते हैं? पर इससे साक्षी क्या नहीं है, वहां से शुरुआत कर रहे हैं आप। हाँ, तो अलग आपने खड़े होकर के देखने में, अलग खड़े होकर देखना साक्षी नहीं है, क्या आप इस तरह कहना चाहते हैं? और
अलग खड़े होकर देखना साक्षी इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस घटना का हिस्सा नहीं है, जो घटना हाँ घट रही, हाँ तो वो उससे एक दूरी दूरी हो गई। और हम्म, दूरी होने के कारण उसका पर मुझे जो पता घटना नहीं है। में है, जो घटना में है वो भी तो नहीं जान रहा कि वो पूरी व्यवस्था को, जैसे एक एक आप समझिए कि पृथ्वी पे कुछ चल रहा है, हम ऊपर चले गए, थोड़ा हाइट पे गए, जैसे एक ड्रोन होता है, तो ड्रोन की दृष्टि से तो नीचे की घटना चक्र ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। तो क्या हम समझे कि साक्षी जो है थोड़ा दूरी से देख रहा है तो उसको एक मैक्रो बड़े स्तर पे वो दिखाई पड़ रहा है। पर उसका एक स्वरूप दिखाई पड़ रहा है जो दृश्यमान है। जैसे एक व्यक्ति द्रोण से देखा जा रहा है कि वो मिठाई खा रहा है, उस मिठाई के खाने में जो स्वाद घट रहा है, उस व्यक्ति को जो मिठास घट रही है, वो उसका नहीं द्रोण दिखाई। को पता नहीं चलेगा। जी। तो जो द्रोण के द्वारा विहंगम दृष्टि आप डाल रहे हैं वो पूरक नहीं है। और जो तो उस दृश्य का भाग है, अब हम उस पर आगे दृश्य चलते में, हैं, अच्छा ओके। उस पर आगे बढ़ते हैं। इतनी बात स्पष्ट है कि जो हम ये समझते हैं कि दूर खड़े होकर के देखना, अब दो लोग बैठ करके मिठाई खा रहे हैं, मैं उनका साक्षी हूं, तो मुझे क्या एक्चुअली पता हो गया क्या कि वहां पर क्या घट रहा है? दो व्यक्ति नहीं कान में लीड लगा करके कोई भजन सुन रहे हैं या कोई रॉक म्यूजिक सुन रहे हैं, पॉप म्यूजिक सुन रहे हैं, जो उनकी मनपसंद का है। अब उनके अंदर जो तरंग फैल रही है, मैं उसका साक्षी हूं, तो मुझे पता चल जाएगा क्या? दो व्यक्ति कुछ देख रहे हैं जिसको देखने के लिए वो माहिर है। जैसे एक कवि एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि से देखता है, किसी फूल को जैसे एक कवि देखता है वैसा एक वैज्ञानिक नहीं देखता। अब मैं वहां पर जाकर के खड़ा होकर के देख रहा हूं, हो सकता है कि मेरी कवि की बुद्धि ना हो। अब मैं कितना भी देखूंगा पर जो कवि देख रहा है वो मैं नहीं देख पाऊंगा, जो एक वैज्ञानिक देख रहा है वो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो चीजों से हट करके जो देखना है वह साक्षी नहीं है। जी। स्पष्ट हो गई बात। जी। दूसरे पे आते हैं, चीज में तथ्य में लीन होकर के भी जीना साक्षी नहीं। अब कोई व्यक्ति मिठाई खा रहा है, उसमें एकदम से डूबा हुआ है, भी एकदम से बेहोश है उसमें, वही उसको भी नहीं पता चलेगा कि वहां क्या हो रहा है। मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि जो दृश्य में डूबा हुआ है वो भी नहीं जानेगा कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है? क्योंकि वो उसका हिस्सा बन गया। यस, उसी में डूबा हुआ है। तो जो डूबा हुआ है वह भी साक्षी नहीं है, जो अलग है वह भी साक्षी नहीं है। देखिए हम किस तरीके से असंभव संवाद में मूव कर रहे हैं। इस कीमिया को हम लोग साथ में पकड़े, हमको नहीं पता है कि साक्षी क्या है, पर हमारी दोनों अवधारणाएं ड्रॉप हो गई। साक्षी अपरोक्ष रूप से जगह लेगा। अब वह कीमिया बिल्कुल भी बिना बताए हमारे जीवन में जगह लेगी। न वह डूबा हुआ है न वह अलग है। वह डूबा हुआ भी है, वह अलग भी है। वो इंटायरली डिफरेंट बात है जिसका हमारी बुद्धि आकलन नहीं कर सकती साक्षी की। समझे आप बात सर? वो देखना नहीं, क्या है जो मेरी भूमिका से दूसरी मिले। जो दूसरी बात आपने कही यहाँ तक तो हम क्योंकि साथ साथ चले तो स्पष्ट हो गया कि साक्षी दूर से देखना साक्षी नहीं, उसमें लिप्त होकर के देखना या दृश्य बन करके देखना भी साक्षी नहीं। साक्षी नहीं। फिर जो दूसरी बात आपने कही कि वो अलग भी है और डूबा भी है, उसको थोड़ा और प्रकाश डाली, वो कैसे सिद्ध होगा? नहीं प्रकाशित किया जा सकता सर, जो भी उसके संदर्भ में कहा जाएगा भ्रम होगा। इन दोनों तथ्यों तो को उसको देख क्यों मान करके ले, उसको क्यों मान ले? जैसे हमने पहले कहा कि जो बात सत्यापित नहीं हो सकती, हम बिल्कुल मौलिक रूप से जांच कर रहे हैं कि वो नहीं है, इसीलिए हम उसको, हम इतना जान रहे हैं कि वो नकारात्मक रूप से उसमें जान रहे हैं। अब जो दूसरा वाक्य होता है जो साथ साथ चलता है उसके, कि वो सत्य जाना जा सकता है, सत्य नहीं जाना जा सकता है, दोनों बातें सत्य ठीक है। वैसे ही जैसे अभी आपने एक ही सांस में वो दोनों बातें कह दी कि साक्षी बाहर से देखना नहीं है, साक्षी लिप्त होकर देखना नहीं है, पर साक्षी ही बाहर से देखना है और साक्षी ही अंदर से देखना है। पर साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। हाँ, तो फिर तो वो
कैश 22 सिचुएशन हो गई ना। नहीं, सिचुएशन नहीं हुई, यहां पर सिर्फ बुद्धि की सीमा छूटती है पीछे, लेकिन हम अगर सत्यापन कर रहे हैं तो चीज आगे बढ़ेगी। ये एक चीज है। आप इसके साक्षी हैं, जस की तस आप देख रहे हैं, आप नहीं जानते ये क्या है। आप नहीं जानते हैं यह क्या है, इसमें क्या भार है। अगर आपको ज्ञान नहीं है कि इसका क्या उपयोग है, आप नहीं जान पाएंगे कि यह क्या है जब तक आप इसको हाथ में देंगे। थोड़ा ऊपर उठाएंगे वो स्क्रीन। हाँ जी, हाँ आप इसको नहीं जान पाएंगे कि यह क्या है सिर्फ देखने मात्र से, दूर से। जी। आप देखेंगे कहाँ काले रंग की कोई एक चीज है, बस इतना जान पाएंगे। इसका भार क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, आप नहीं जान पाएंगे इसको। हाँ, आप ये हो करके भी इसको नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अगर आप यही हो जाएंगे तो फिर इसका इसको दृश्य दृश्य की तरह नहीं देख पाएंगे फिर। नहीं, इसको जाना नहीं जा सकता, तो फिर आप यही हो गए। जैसे अगर आप मिठाई मैं कहना था कि अगर आप यही हो गए तो आप, क्योंकि उसको दृश्य की तरह नहीं देख पा रहे, और जानने के लिए किसी चीज को दृश्य की तरह देखना आवश्यक है। दूरी हो गई मतलब उसमें। हाँ, तो दोनों ही स्थितियों में आप इसको नहीं जान सकते। आप ये एक पावर बैंक है, यह पावर बैंक हो करके भी आप पावर बैंक को नहीं जान सकते हैं। आप पावर बैंक से अलग होकर के भी पावर बैंक को नहीं जान सकते हैं जी। अब यहाँ पर अपने आप असंभव संवाद एक असंभव प्रश्न लेकर के आया कि इसका वस्तुतः जानना क्या है, जो न इसमें डूब करके जानने से है, न इससे अलग होकर के जानने से है। जी। इसका उत्तर माइंड नहीं दे सकता है। इसका उत्तर माइंड के द्वारा नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे आके हम फिर क्या 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 कहें? फिर निष्कर्ष निकालेंगे तो हमारा पुराना वाला सिद्धांत सुनिए ना सर, एक तीसरी चीज ऑर्गेनिक रूप से पैदा हो रही है। वो क्या है? जिसका नाम है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस और साक्षी क्या अलग अलग चीज है? हाँ, हम जिस साक्षी को अब तक जानते थे वह साक्षी इससे अलग होकर के था, जो कि इसको नहीं जानता था। दोबारा से कहिए। हम अब तक एक साक्षी, जिस साक्षी को जानते थे वह इस साक्षी से पृथक हो, इस चीज से पृथक होकर के होना था। जी जी। या दूसरा जो अभी हमने बात करी कि इसमें डूब करके हम इसको जानते थे जी। वो इससे नहीं था। करेक्ट। जैसे काम वासना को पकड़ लीजिए जीवन में। काम वासना में डूबा व्यक्ति काम वासना को नहीं जान सकता है। काम वासना से पृथक व्यक्ति काम वासना को नहीं जान सकता। अगर पृथक होना, सन्यासी, साधु या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने उसके खतरे को अनुमान लगाया, उन्होंने दूर रहने की कोशिश की पर नहीं मुक्त हो सके। बहुत बड़ा वर्ग नहीं मुक्त, वह वर्ग भी नहीं मुक्त हो सका जो निरंतर उसमें पड़ा। फिर अगर इन दोनों व्यर्थता को हम देखते हैं कि डूबना भी उतना ही खतरनाक है जितना उससे भागना, तो इन दोनों को जब आप देखते हैं, यानी दोनों विकल्पों को जो कि हमारे चित्त ने हमको सुझाया है, उनकी दोनों की व्यर्थता हमको दिखाई पड़ती है, तो क्या अपने आप उस चीज के संदर्भ में हमारे भीतर कोई और ही एक द्वार नहीं खुलना शुरू होता जो कि हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा? यानी उस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में एक जागरूकता, एक ऐसी जागरूकता जिसमें अपना कोई इंटेंशन नहीं है, अपनी कोई रुचि नहीं है, कहीं पहुंचना, कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करना नहीं है, जो ऑर्गेनिक रूप से उसके साथ, इस समझ के साथ, इस अंतर्दृष्टि के साथ जन्म ले रही है। तो दोनों पक्ष एक साथ दिखे, दोनों पक्ष एक साथ दिखे और दोनों की लिमिट्स दिखी कि उसको दूर से देखना और उसको डूब करके देखना, जब ये दोनों एक साथ दिखे तो कहा जा सकता है कि वहां पे कुछ ऐसा उपलब्ध है जिसको हम दोबारा से कहें कि वो बुद्धि में नहीं आएगा, पर वो पाया जाएगा। यानी दोनों पक्ष जब हम देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हमारी जो क्षमता है वो सीमित है। उस अपनी सीमित क्षमता के देखने में ही जो असीमित क्षमता है उसको
अवसर मिल जाए। अवसर मिल जाता है उस क्रियाकलाप के संदर्भ में। पर यहाँ पे फिर देखने की क्रिया आई, जैसे अभी आखिरी जो वाक्य आपने कहा कि अपनी सीमा को देखने में, सीमित की सीमा को देखने में असीमित को अवसर मिल जाता है। तो वहां पर भी एक बारीक रूप से एक देखने की क्रिया आ गई क्या? पर वो देखने की क्रिया हमारी आपकी क्रिया नहीं है। हो सकता है उस क्रिया का आदि अंत न हो, वह क्रिया आदि अंत से मुक्त हो सकता है वह क्रिया वहां पर विद्यमान हो, और हम कह भी नहीं इसको सकते वहां पर विद्यमान है, क्योंकि हम जैसे ही विद्यमान कहते हैं हम निष्कर्ष पर आते हैं, हमको नहीं और पता इसको है। दोनों तरीके से तो हमने उसको जांच लिया कि दूर रह के भी नहीं और डूब के भी नहीं, तो हाँ, फिर उसको केवल शब्दों के उपयोग के लिए हम क्रिया कह रहे हैं कि क्रिया देख क्या है? शब्दों का उपयोग आप कह रहे हैं, देखना हाँ, जो कह रहे हैं वो केवल एक औपचारिक बात है, क्योंकि न उसके पीछे की जो बात है वो नकार दी गई है दोनों। न तो वो फिर शाश्वत है न क्षणभंगुर है। हाँ, इसको सारे द्वैत पकड़ लीजिए इसमें, जो अगर आपने जो अभी संवाद किया, जो उदाहरण दिया, उसमें सारे एक साथ शामिल हो जाएंगे। ना वो प्रकाशित है, ना अंधकार में है, ना वो पाप है, ना पुण्य है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना जीवन है, ना मृत्यु है, ना सत्य है, ना असत्य है, अगर उस संदर्भ में, ना परिवर्तन है, ना अपरिवर्तनीय है, यस, ना दूर से देखा जा सकता है, ना डूब के देखा जा सकता है। वो तो एक उपलक्ष्य आपने एक कहा जाए तो एक उदाहरण के तरीके से समझाया था, पर इसमें सारा द्वैत आ गया। सभी द्वैत आ गए। किसी भी द्वैत को आप यहाँ ला करके देख सकते हैं, मतलब जांच सकते हैं ला करके। क्या ये ठीक है? ठीक है, सारे द्वैत यानी हम जितने भी द्वैतों का उपयोग करते हैं उन सब की सीमा दिखाई पड़ने लगी। सीमा दिखाई पड़ने लगी, हमारी सीमा के दिखने में कुछ है जो जगह ले रहा है। हाँ जी, यहीं पे अभी थोड़ा सा अगर रुकें, जो अभी आपने कहा कि इस सीमा को देखना, कि जब भी द्वैत में गति होगी तो वो सीमित होगी, उस सीमा को देखने मात्र से वहां कुछ पाया जाएगा, yes. इसकी भी हम पाया जा रहा है। हाँ जी, पाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, पाया जा रहा है, इसकी भी हम कल्पना कर लेते हैं। क्यों कल्पना करनी? हम आप जब संवाद कर रहे हैं हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। नहीं, जैसे हम जो संवाद कर रहे हैं इसको सुन करके इसकी कल्पना करी जा सकती है कि जो दोनों गतियों के भिन्न है वहां पे वो दिख रहा है। ये बात मानसिक रूप से समझ में आ रही है, बौद्धिक रूप से समझ में आ रही है, वो कल्पना उस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। हाँ, और अगर बौद्धिक रूप से समझ में आ रही है तो बौद्धिक समझ नहीं है। उसको हमने एक तरफ, बौद्धिक समझ का मतलब निष्कर्ष, जी, बौद्धिक समझ एक निष्कर्ष का ही दूसरा नाम है। प्रज्ञा निष्कर्ष नहीं है। बुद्धि और प्रज्ञा में मौलिक जो अंतर है वो एक यह भी है कि प्रज्ञा निष्कर्ष नहीं है और बुद्धि निष्कर्ष है। बुद्धि हमेशा एक निष्कर्ष से दूसरे निष्कर्ष पर मूव करती है, प्रज्ञा किसी निष्कर्ष से मूव नहीं करती। बुद्धि जो पहले के संचित ज्ञान है उस चीज को लागू करती है, प्रज्ञा के लिए कोई ज्ञान आवश्यक नहीं है, वो सीधे एक्शन कर सकती है। पर हम अभी उधर पर नहीं जाएं, हम निष्कर्षात्मक भाषा में बात नहीं करें जी। तो साक्षी के दो बातें निकल के आई नकारात्मक रूप से देखने से, कि वो दूर से भी नहीं है, अंदर भी नहीं है। फिर और कुछ, या इससे और कुछ आगे? अभी और बिंदु हैं साक्षी के लिए, अभी आज की बैठक के लिए इस पर रखते हैं। ओके, क्या ये बात साफ है? इसमें यह बात क्या सरक करके उस पर आती है कि जब अपनी लिमिट देखी जाती है कि मैं चाहे अलग खड़ा होकर के देखूं वह भी साक्षी नहीं है, मैं उस चीज में डूब करके देखूं वह भी साक्षी नहीं है। इन दोनों ही चीजों में अगर मैं यह दोनों चीजें नहीं करता हूं तो मेरे हाथ पांव कट जाते हैं। साक्षी है भी कि नहीं है? नहीं, अभी यह देखें कि ये दोनों साक्षी नहीं है। इन दोनों के देखने में मेरी भूमिका समाप्त हो गई। मैं जो हूं, जो मेरी भूमिका जिसमें शामिल थी कि मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं,
बहुत सारा प्रपंच चलता है कि मैं तो जो भी कुछ होता है उसको बस देखता हूँ, मैं तो सदा साक्षी हूँ, उसकी एक साधना बन जाती है साक्षी भाव में रहने की। मैं तो साक्षी हूँ। ये बहुत चोचले चलते हैं धर्म अध्यात्म में कि मैं तो बस नहीं साक्षी धनराज की जी, तरह देखता हूँ। एक एक तो ये होता है कि मैं साक्षी हूँ, दूसरा साक्षी भाव में बने रहने की साधना शुरू हो जाती है कि साक्षी भाव उस में बने रहने का मतलब क्या है? आप हैं तो कोई साक्षी भाव नहीं है। किसी भी व्यक्ति को यह पता है कि वो साक्षी है तो साक्षी नहीं है। बस अभी बहुत चालाकी से मैं की पूरी संरचना वहां व्याप्त है, वो देख रहा है, देखने वाला है। तो प्रश्न ये उठता है, अभी इसी बिंदु पे रहते हैं जो आपने अभी कहा कि वो दूर से देखेंगे तो वो साक्षी नहीं है, जो उसमें निर्लिप्त होकर के देख रहा है क्योंकि उसको उसकी पूरी जानकारी नहीं मिली, और जो उसमें डूब करके देख रहा है वो उसकी विहंगम दृष्टि को नहीं देख पा रहा, हाँ। तो वो दृश्य की तरह उसको नहीं देख पा रहा जो वहां घट रहा है, क्योंकि वो उसका खुद हिस्सा है। हम्म। तो वो उसकी पूरी अलिप्त दृष्टि को नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो बिल्कुल। इसलिए वो भी साक्षी नहीं है। अब बिल्कुल। आपने दोनों चीजें देख ली और वो एक साथ देखी, हम्म। तो इसके साथ कुछ और पाया जाता है। वो जो हम्म। कुछ और पाया जाता है या घट रहा है, अभी घट रहा है, बोलते समय, वार्तालाप करते समय, क्या वो साक्षी है? सर, मेरी भूमिका समाप्त होना साक्षी है, जी। पर ये निष्कर्षात्मक नहीं नहीं, मैं रहने दो। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि सारे दृष्टिकोण से इसको देख लिया जाए। बिल्कुल देखते हैं, मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, चलते हैं उसमें साथ में। मेरी भूमिका को देख लेना वो साक्षी का प्रारंभ है, जबकि प्रारंभ और अंत जैसी कोई चीज नहीं है वो साक्षी। बात समझ में आ गई, पर प्रश्न ये है कि मेरी भूमिका की सीमा को देख लिया गया, फिर हम्म। जो घट रहा है, क्या उसको साक्षी का नाम दिया जा सकता है? दे सकते हैं, बस दे करके निकल जाइए। आपने कहा कि वो साक्षी है, तो अनदर आप कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे, या उसको नाम ना भी दे? तो फिर वो संभव संवाद हो जाएगा। नहीं, अगर आप नाम ना भी दे, उसको नाम ना भी दे तो? नाम नहीं देंगे तो फिर आप समझिए, फिर वहां पर एक ऐसी जागरूकता है जो आपके द्वारा साधी नहीं जा रही है और जिसका आपको नहीं पता चल रहा है। यही मौलिक बात है धनराज जी, जो आपसे पहले काफी भी संवाद भी हुए हैं, ध्यानशाला में भी जुड़े, यहीं पे शायद सबसे मौलिक बात आती है, जो भी अभी जिस बिंदु पे है, कि उसको जैसे ही हम किसी निष्कर्ष, आंकड़े या नामांकन करते हैं उसको, तो वो दूषित होने लगता है। यस। जैसे ही उस पर आपने घेरा डाला वो बात नहीं रह गई। दूसरे तरीके से देखते हैं, नमक का घोल है, पानी है। पानी नमक के घोल को देखता है, क्या जानता है वो नमक का घोल है? नहीं जानता। उसके नमकीन पने को सादा पानी नहीं जान सकता। हुँ? पानी उस नमक के घोल में मिला दिया जाए, अब उस नमक के घोल में घुला हुआ पानी नमक को जानता है? नहीं जानता, क्योंकि अब वो नमक हो गया, नमकीन हो गया, उसके गुणधर्म में वो समाहित हो गया। नमक के उस घोल को सम्यक रूप से जांचने के लिए बाहर बहुत सही है बात, जब आप भौतिक धरातल पर हैं तो आप, वैज्ञानिक धरातल पर हैं तो आप जान जाएंगे, क्योंकि वहां चीजें रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं। लेकिन जीवन के धरातल पर जहां चीजें एब्सोल्यूट भी आप नहीं कर सकते, रिलेटिव भी नहीं कर सकते हैं, एब्सोल्यूट भी नहीं कर सकते, सापेक्ष भी नहीं कर सकते, निरपेक्ष भी नहीं कर सकते, आप वहां मुसीबत हो जाती है। मुसीबत नहीं, वहां चुनौती बड़ी हो जाती है। आप यह भी नहीं कर सकते हैं कि मैं अलग होकर के देख रहा हूं, आप यह भी नहीं कर सकते कि मैं डूब के देख रहा हूं। जब आप ये दोनों ही चीजें देखते हैं, ये दोनों हथकंडे आप जानते हैं, जब ये दोनों चीजें आप देख रहे हैं, आप पाएंगे कि आप मुरझाने लगे। तीसरा कोई विकल्प बचता नहीं है शायद। हाँ, आप मुरझाने लगे। आपका मुरझाना वह कुछ और लेकर के आ रहा है। अगर ये दोनों चीजें हम एक साथ देख लें, हम नहीं, दिख जाए जो अभी बात करी, तो तीसरा कोई विकल्प है ही नहीं।
और वही पूर्ण मेरे लिए विकल्प है विकल्प नहीं। अगर तो वही पूर्ण विकल्प है, अगर आप उसको एक और तरीके से कहना चाहें तो। पर हम ना कहें, हम कहेंगे तो वो संभव संवाद होने लगा। हम्म, तो वहां पे ये कुछ ये खतरा है कि आदमी भाई फिर क्या करे, वो बेहतर है कि फिर क्या करे में रहे। अगर वो थोड़ा सा फिर क्या करे उधर रहे तो मूवमेंट शुरू हो जाएंगे आगे की तरफ। पर आपने उसको दे दिया कि वो ये है, या मैंने अपने को दे दिया ये है, तो ये तो क्योंकि बुद्धि गुस्ताख को है। उसी में संतुष्टि मिलती है ना, संभव ये संवाद में। सर ये लाखों साल का मामला है। इसने हर जकड़ लेगा। देखी है। आप देखो कोई ऐसी चालबाजी हमारे आपके अंदर नहीं होती है जो नहीं है। संबंधों में आप पाते हैं कि सब तरीके की चीजें निकल करके आने लगती हैं। जीवन में आप हम सब तरीके की चीजें निकाल करके लाने लगते हैं। खासकर जब थोड़ी सी भी कठिनाई आती है, जटिल परिस्थिति होती है, तो जो अंदर की चीजें हैं वो सब बाहर आ जाती हैं, संबंधों में खासकर। सर जीवन अति विराट है। आपने मेरी मेरी जेब से 100 रुपए निकाल लिए, हम मैंने कहीं से कोने से खड़ा होकर के देख लिया आपको, उसके आधार पर मैं आपको इन कोट्स कहने लगूं, मैं ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मैं उतने ही तल पर जी रहा हूं जिसमें एक छोटी सी घटना एक व्यक्ति को तय कर देती है। यानी छोटी सी घटना के रूप में मैं तय हुआ हूं। चोरी वास्तव न में आप करने, सुनिए ना सर, चोरी न करने की घटना से मैं तय हुआ हूं, तो चोरी करने की घटना से मैंने आपको तय कर दिया। एक व्यक्ति को स्पर्श करिए, आप पूरी मनुष्य चेतना को स्पर्श कर रहे हैं। एक व्यक्ति को स्पर्श करिए, आप पर, अशेष परमात्मा को स्पर्श कर रहे हैं। और बात पोइटिकल हो जाती है, वो या फिर बुद्धि के बाहर चली जाती है। हम आप क्या जानते हैं? वास्तव में अपने को ही तय कर रहा हूँ जब किसी और को तय कर रहा हूँ। जब मैं जो किसी को व्यभिचारी कहता हूं, तथा कथित सदाचार के एक आंकड़े से मैंने अपने को छिछला तय किया हुआ है। जीवन सदाचार व्यभिचार से बहुत बड़ा है, पर पूरी जिंदगी हम एक दूसरे को इतना इतना तय करते हैं, राग द्वेष हर्ष विषाद सब होता रहता है। इसको थोड़ा दूसरी तरीके से देखें, धर्मराज जी, तो क्योंकि मैं ये आरोपित करके बैठा हूं कि व्यभिचार गलत है और मेरे अंदर मुझे वो दिख रहा है, इसीलिए मैं दूसरे को व्यभिचारी कह के खुद को सदाचारी स्थापित कर रहा हूँ। यस। और जबकि अंततः में मैं जानता हूं कि मैं सदाचारी नहीं हूं, पर मैं सर ये ये दिखाना भी चाहता हूं कि मैं सदाचारी हूँ। तो वो दूसरे को आरोपित करके खुद को भला साबित कर रहा हूँ, सब ऐसा कुछ शायद घटता है। अब साक्षी क्या कर, वो क्या साक्षी नहीं है ये समझना, सदाचारी होकर के दुराचारी को देखना, ये साक्षी नहीं है। तो बहुत आसान बात है समझना, चाहे तो संवाद में हम ले सकते हैं। ये तो बहुत मतलब बचकानी बात है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को आप तय कर रहे हैं, आप साक्षी वगैरह भूल जाइए। हम वहां तक भी साक्षी नहीं है जिसमें आप एकदम अलिप्त होकर के देखते हैं, वहां भी साक्षी नहीं है जिसमें आप किसी को तय कर रहे हैं, उसमें तो भयंकर लिप्तता आपकी है, आप भयंकर रूप से उसमें डूबे हुए हैं। पर आप किसी चीज में डूब करके भी उसको नहीं जान सकते हैं, लिप्त होकर के भी नहीं जान सकते हैं, अलिप्त होकर के भी नहीं जान सकते हैं। ये अगर साक्षी का होना नहीं है, तो बाकी चीजें तो और भी मतलब जटिल हैं, और भी साक्षी से कितनी दूर है, ठीक। कोई उसका पैमाना नहीं है, कोई दूरी मापी नहीं जा सकती, इतनी है साक्षी। चुपचाप बिना आपको पता चले जीवन में प्रवेश करता। जब साक्षी क्या नहीं है उसको आप भली भांति समझते हैं। ये न तो बच्चों का खेल है और न ही बड़े बुजुर्गों का खेल है। बड़े बुजुर्ग आप हो जाएंगे, बड़े विद्वान हो जाएंगे, सड़ गया दिमाग।
24 घंटा खोपड़ी में साक्षी, मैं साक्षी हूं लेकर के आप चल रहे हैं, या फलाने ने ये कहा है, ढिकाने ने वो कहा है, सब खोपड़ी में रख करके आप चल रहे हैं। या बच्चों की तरह फिर आप डूबे हुए हैं उसी में आप उतराए हुए हैं, वो भी साक्षी नहीं है। इस बिंदु तक आना सभी द्वैतों से मुक्ति। क्या हम ऐसे सीख रहे हैं कि जहां जहां भी द्वैत नजर आए वहां साक्षी नहीं, और हम जो भी देखेंगे वो साक्षी, वो द्वैत ही होगा। तो ये सदा साक्षी का मतलब जो सीधे मेरे ऊपर चोट कर रहा है, जो सीधे मैं पर चोट कर रहा है, वो साक्षी। तो इसको दूसरी तरह से कहा जाए कि जो बुद्धि से जाना जा सकता है, जो शब्दों में कहा जा सकता है, जो नाम जिसको दिया जा सकता है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है, वो साक्षी नहीं है। यह कहना भी साक्षी नहीं है। पर ये तो नकारात्मक बात है। नकारात्मक नहीं है सर, ये बात नकारात्मक यानी कि मेरी सीमा को हम मेरी सीमा और मेरे निष्कर्ष को वो बर्खास्त करने की बात है। मेरी सीमा मेरे निष्कर्ष को पहचान करके उसको टर्मिनेट कर देती है। नकारात्मक नहीं है, मोस्ट पॉजिटिव एक्ट है। नहीं, नकारात्मक मतलब नेति की जो विधि होती है कि ये नहीं है, ये नहीं है, इसीलिए जो है वो है। सर, निगेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है। निगेटिव का मतलब पॉजिटिव निगेटिव वाला निगेटिव नहीं, ये उसी संदर्भ में जी। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। मैं उसी संदर्भ में कह रहा था कि जब साक्षी के लिए हम कहते हैं कि जिसके बारे में सोचा जा सकता है वो नहीं है, जिसको देखा जा सकता है वो नहीं है, जिसके बारे में बोला जा सकता है, जिसका नामकरण किया जा सकता है, जो बुद्धि में आ सकता है, ये सब हटते चले गए, तब भी एक परिभाषा बन जाती है उसकी कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो साक्षी है, जो स्वयंभू है वो साक्षी है, या जो सतत चलता रहता है, जीवंत रहता है, वो साक्षी। कोई भी परिभाषा बने वो साक्षी नहीं। क्योंकि फिर बुद्धि से आ गया वो, तो फिर अपरोक्ष रूप से साक्षी उपस्थित होने लगा। हल्की से हल्की जगह भी आपने उसको दे दी, या ऐसा कहें कि हल्की से हल्की जगह भी जब पूछ गई तो भी वो रह गया। पर आपने अगर हमने अगर इसको समझ लिया ना, अपने आप अपरोक्ष साक्षी जगह ले लेंगे। ये अभी हम ये कह दें कि जो भी कुछ है वो साक्षी ही है, तो फिर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। वही आपने शुरू में कहा था कि वो उसमें है भी और उससे दूर भी है साक्षी।